आज हमारी कहानी बबलू नामी एक बच्चे की है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल के निशान को ज़रूर दबाएं। बबलू अपने मम्मा और पापा के साथ रहता था। बबलू के मम्मा और पापा उससे बहुत मोहब्बत करते थे। यही वजह थी कि वो बबलू के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहते थे। वो हमेशा बबलू को सही और गलत का बताते और उसे गलत काम करने से मना करते और अच्छा काम करने को कहते। बबलू की मामा हमेशा उसे बाहर जाकर खेलने से मना करती और उसे पढ़ाई पर तवज्जो देने को कहती ताकि पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनो। लेकिन बबलू को ये रोक टोक बिल्कुल पसंद न थी। यही वजह थी कि वो हमेशा अपने टीचर और माँ बाप से नाराज़ रहता था। उसके माँ बाप हमेशा उसे समझाते, बेटा ये जो हम कहते हैं ये सब तुम्हारी बेहतरी के लिए है। ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। लेकिन बबलू को ये सारी बातें समझ में ना आती। बबलू को रोक टोक की वजह से अपने ही माँ बाप अपने दुश्मन लगने लगे थे। एक दिन बबलू घर छोड़कर भाग गया। उसने सोचा कि बाहर जाकर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगा, जहाँ कोई भी रोक टोक नहीं होगी और कोई मुझे किसी काम से मना करने वाला नहीं होगा। सारा दिन बबलू बाजार में फिरता रहा। जब रात हुई तो बबलू को डर लगने लगा। बबलू के पास रहने को कोई जगह भी न थी और उसे भूख भी लगी हुई थी। आधी रात को बबलू रोड के किनारे बैठा हुआ था तो वहाँ एक शख्स आया और बबलू से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, अपने घर जाओ। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे काम चाहिए। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे बताएं। तो उस आदमी ने कहा, हाँ मेरे पास काम है, तुम मेरे साथ चलो और सुबह काम पे लग जाना। बबलू खुश होकर उस आदमी के साथ चला गया। वो आदमी उसे अपने साथ बाइक पर बैठाकर बहुत दूर एक कच्ची आबादी में ले जाता है। वो आदमी उसे एक झोंपड़ी में ले जाता है जहाँ और भी बहुत सारे बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने ज़मीन पर सो रहे होते हैं। वो आदमी बबलू को ज़ोर से दरवाजे से धक्का देकर अंदर करता है और कहता है, यहाँ सो जाओ। बबलू अभी कुछ समझ नहीं पाता कि वो आदमी बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। बबलू भी वहाँ ज़मीन पर सो जाता है। बबलू की आँख तब खुलती है जब वो ये आदमी एक डंडा लिए कमरे में दाखिल होता है और सब बच्चों को वो डंडे से मारकर उठाता है और कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, काम पर जाना है। सारे बच्चे जल्दी से उठ जाते हैं। वो बबलू को भी फटे पुराने कपड़े देता है और पहनने को कहता है। जब बबलू वो कपड़े पहनने से इनकार करता है तो वो आदमी बबलू की उस डंडे से खूब पिटाई करता है और बबलू से कहता है, ये कपड़े पहनो और चलो हमारे साथ भीख मांगने। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़कर रोड पर डाल दूंगा। इस तरह तुम्हें भीख भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। बबलू कपड़े पहनता है और उसके साथ चला जाता है और बबलू से कहता है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। सारा दिन वो आदमी बच्चों से भीख मंगवाता है और शाम को सब बच्चों से पैसे छीन लेता है।
और जिस बच्चे के पैसे कम होते उसे बहुत मारता। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। बबलू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। अब उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी कि वो क्यों बबलू को बैठ जाने से रोकती थी और समझाती थी कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। लेकिन अब बबलू के पास भागने का कोई रास्ता न था। अब बबलू दिन रात अल्लाह से दुआएं करता, या अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप से मिला दे। इधर बबलू के माँ बाप का भी बबलू की जुदाई में बुरा हाल होता है। वो बबलू को ढूंढने के लिए जगह जगह इश्तिहार लगाते हैं और पुलिस को भी जितला देते हैं और अल्लाह से बहुत दुआएं करते हैं कि बबलू उन्हें मिल जाए। एक रात जब सारे बच्चे सो रहे होते हैं तो वहाँ पुलिस का छापा पड़ता है। पुलिस उस आदमी समेत उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस सब बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवा देती है और बबलू के घर में भी इतला देते हैं। तो बबलू के माँ बाप बहुत खुश होते हैं। बबलू के माँ बाप बबलू से मिलकर बहुत रोते हैं और कहते हैं तुम कहाँ चले गए थे, और बबलू को भी उनके माँ बाप से मिलवा देती है। फिर बबलू अपने माँ बाप से माफ़ी मांगता है और फिर अपने माँ बाप से वादा करता है कि वो हमेशा उनका कहना मानेगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कहते हैं हमारी बेहतरी के लिए कहते हैं।